नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कार्यक्रम के समापन समारोह में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, इस वर्ष राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की होगी स्थापना। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, राज्य में आपराधिक घटनाओं में आई है उल्लेखनीय कमी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिलेगी मामूली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। श्री मांडविया नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये डायलॉग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने की एक प्रक्रिया है। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं से भविष्य में विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करना, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की प्रेरक शक्ति हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश के युवाओं से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति, असाधारण उत्साह और अद्वितीय जोश से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री सोमवार को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में भाग लेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने पर आज देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर देश के सभी शिवालयों में दीपोत्सव और ओंकार जप का आयोजन किया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ की परंपरा का एक पवित्र अंश मधुबनी जिले के सौराठ स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में भी है। उन्होंने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों के प्रबंधकों से इस आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इस वर्ष राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। आज कटिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि 3 से 4 नए निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी इस साल खुलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में राज्य में 48 मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने का लक्ष्य है। मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हो गया और इसी साल लगभग 3 और नए मेडिकल कॉलेज सरकारी खोले जाएंगे और जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए दी है, मुझे अनुमान है कि 3 से 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी इस वर्ष खुल जाएगा। तो कुल मिलाके जो संख्या अभी 26 मेडिकल कॉलेज की है, इस वर्ष के अंत होते होते वो संख्या 33 पे चली जाएगी। और बिहार सरकार जिस प्रकार से कॉलेज के निर्माण विभिन्न जिलों में कर रही है, अगले 3 वर्षों में बिहार के अंदर 48 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि हत्या की घटनाओं में वर्ष 2025 में 8.3% की कमी दर्ज की गई। वहीं दंगा के मामलों में 21.5, दुष्कर्म के मामले में 8.2, बैंक डकैती में 80% और बैंक लूट में 62.5% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में 50,000 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। यह विदित हो रहा है कि 24 की अपेक्षा 25 में सभी मेजर सीरीज में अपराध में कमी आई है। मर्डर में 8.3% की कमी आई है, डकैती में 26.9% की कमी आई है और पहली बार 200 के नीचे डकैती का आंकड़ा गया है। रॉबरी में लूट में 21% की कमी आई है, दंगा में 21.5 की कमी आई है, रेप में 8% की कमी आई है। तो लगभग हर मेजर सीरीज में संख्यात्मक रूप से कमी आई है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर अपराध नियंत्रण के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर थानों में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रमुख उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। आज पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत में श्री जायसवाल ने बताया कि नई योजना में काम के दिनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 100 दिन का रोजगार का गारंटी था और अब भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है उस पॉलिसी के तहत अब ये 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और इसके साथ साथ 60 दिन कृषि ब्रेक दे करके बेहतर तालमेल बनाया गया है। 60 दिन वैसा समय जिस समय किसान बुआई का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं और उस समय ब्रेक दिया गया है जिससे कि बेहतर तालमेल बन सके। कांग्रेस ने आज से प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि आज सभी जिले के उप विकास आयुक्त कार्यालय के समक्ष पार्टी की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कल जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय उपवास और 12 जनवरी से 30 जनवरी तक पंचायत स्तरीय चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 30 जनवरी को धरना का आयोजन होगा। ये अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आने से प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया जी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 11 जनवरी 2026 राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। कोहरा पूर्वानुमान: अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। इधर आज राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली। कटिहार स्थित अल करीम विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने छात्रों को उपाधि प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक बेहतर और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। समारोह को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ राजनेता केसी त्यागी का कोई भी बयान आधिकारिक नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि श्री त्यागी के बयान उनके व्यक्तिगत बयान होते हैं और उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाए।
आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज सामयिक चर्चा कार्यक्रम के तहत कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के साथ विशेष बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को रात 7:52 से सुना जा सकता है। सूचना मिल रही है कि नागमणि नामक व्यक्ति खुद को आकाशवाणी पटना का संवाददाता बताकर सरकारी विभागों को गुमराह कर रहा है। पिछले दिनों इस व्यक्ति ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में खुद को आकाशवाणी संवाददाता बताते हुए विभाग के सचिव आनंद किशोर से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है। आकाशवाणी पटना यह स्पष्ट करता है कि नागमणि नामक कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी से जुड़ा हुआ नहीं है। आज विश्व हिंदी दिवस है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर हिंदी भाषा के संवर्धन को लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहरसा में उद्यमी संवाद यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बियाडा के अधिकारियों ने उद्यमियों को उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर जिले के उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई हुई और मामलों का निपटारा भी किया गया। आयकर विभाग की टीम ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल में जाने माने व्यापारी कलीम अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर चोरी के मामले में यह छापेमारी की गई है। सारण जिले के एकमा मांझी मुख्य मार्ग पर कुहासे के कारण एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बक्सर जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में शराब के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर जिले के जीटी रोड स्थित सामेकित चेक पोस्ट के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से 50 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर जिले के पैसरा और आसपास के दुर्गम इलाकों में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान AK-47 राइफल के कारतूस बरामद किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कार्यक्रम के समापन समारोह में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, इस वर्ष राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की होगी स्थापना। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, राज्य में आपराधिक घटनाओं में आई है उल्लेखनीय कमी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिलेगी मामूली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।